नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। मैं आज आपके लिए ले गए हूं नए तरीके के कुछ नए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पहला है कि हमने ना 15 आदमी, इसको सवाल को लिखेंगे कि किसी काम को 15 आदमी 40 दिन में करते हैं। किसी काम को 15 आदमी 40 दिन में करते हैं तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, किसी काम को 15 आदमी 40 दिन में करते हैं तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। एम होते हैं मैन यानी आदमी, डी होता है डे यानी कि दिन। 15 आदमी हैं, ये करते हैं काम को 40 दिन में, और 20 आदमी हैं, ये करते हैं काम को हमें नहीं पता कितने दिन में। देखो बड़ा सिंपल सा है, हमने 15 आदमियों पे काम करवाया, उन्होंने काम को 40 दिन में पूरा कर दिया, हमें नहीं पता कितना काम था। अगर उस काम को हम 20 आदमियों पे करवाते तो वो काम कितने दिनों में पूरा होता। ठीक है, तो जो भाई प्लाट प्लूट मकान दुकान बना रहे हैं उनके लिए बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, 15 आदमी गुना 40 दिन, आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे गुना यहाँ पे बटा। ठीक है, 15 आदमी 40 दिन काम करते हैं, ये तो आपका टोटल काम हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी 15 चौका 60, 600 जो आएगा आपका टोटल काम आएगा। अब कितने आदमी पे करवानी, 20 पे। ठीक है, तो 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड। भाई सिंपल समझो, 15 आदमियों पे काम करवा रहे हो, मान लो हर आदमी एक काम करता है तो 40 दिन में कितने काम कर देंगे, 15 गुना 40 यानी 600 काम। और अब तुम्हें 20 आदमी पे करवाना तो डिवाइड बाई उन सारों में बांट दोगे। ठीक है, तो 20 भाग दे देंगे, 20 से 2 बार कट जाएगा 40, तो आ जाएगा 15 दूनी 30। भाई साहब आप ना अगर 15 की जगह 20 आदमी लगाओगे तो काम 40 की जगह 30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है किसी काम को 30 आदमी 50 दिन में करते हैं तो उसी काम को 12 आदमी 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस डिजिट्स अलग आई हैं। तो M फॉर मैन, मैन माने आदमी, D फॉर डे, डे माने दिन। तो मैन है 30 आदमी हैं 50 दिन में काम करते हैं, और अगर हम 12 आदमी लगाएंगे तो हमें नहीं पता कितने दिन में काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, यानी 30 आदमियों पे काम करवाओगे आप 50 दिन तक तो 1500 काम कर देंगे। ओके, इसके डिवाइड या इसके डिवाइड एक ही बात है। ठीक है, हम यहाँ से जिससे कि हमें आसान बन जाए कैलकुलेशन, इसलिए यही करते हैं, वरना आप 30 की 50 में करोगे 1500 काटोगे। एज यू वांट एज यू लाइक यू कैन डू। ओके, डिवाइडेड बाय 12 या इसका 12 सेम ही आएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, इक्विवेलेंट है। कभी सोचो कि ये क्या कर दिया, बराबर बराबर। ओके, तो इसे हम 4 से इसको हम काट देंगे 3 से, 3 चौक 12, इसको काट देंगे 10। ठीक है, इसको काट देंगे 2 से, यहाँ आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 250/2, 250/2 यानी कि 125 दिन। ओके, क्लियर है। अब इसको 1500 को करके देख लेते हैं। 12 भाग कर देते हैं 1500 से, या 12 कम 12 सेम ही आना था, हम 12 से 150 कैसे काट सकते हैं, 12 कम 12 बचे 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ठीक है, 125 आ गया। या फिर ऐसे कर देंगे, सिंपल हिसाब यही हमारा, 12 हासिल बचे 3, तार लिया 0, 12 दूनी 24, बच गया 6, ये 4 है, और 0, 12 पंजे 60, तो आपका 125 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा वैसे तो, बट थोड़ा वो अभी इंक सी इसकी कह सकते हैं कि खत्म हो गया, तो थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। एक आदमी 50 रुपए में 80 आर्टिकल खरीदता है। जो दुकान से हमारी बहन माताएं जुड़ी हुई हैं, जिनको रल जाती हैं सामान में, उसके लिए है कि एक आदमी 50 रुपए में 80 आर्टिकल यानी 80 कोई सामान खरीद रहा है, यानी 50 रुपए में 80 पेन खरीद लेता है, तो 60 रुपए में कितने खरीद लेगा। तो देखो
यहाँ लिखेंगे हम रुपए, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल, रुपए यानी पैसे यानी करेंसी यानी कि गांधी वाले नोट, ठीक है। ये है 50 का नोट आपके पास, ओके। इससे आप 80 कुछ भी ले आए, हमें नहीं पता 80 आपने कार खरीद ली, 50 रुपए में 80 कार खरीद ली, ठीक है। अब हमने कहा कि हम अगर 60 रुपए में 60 रुपए की लेते, अगर 50 रुपए की 80 आती है तो 60 रुपए की कितनी आती, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें ऐसे क्रॉस साइन कर देते हैं, ओके। तो यानी कि 80 आती, सॉरी 50 की 80 आती हैं, तो 80 आती हैं तो हमें लेनी है 60 की, आती कितने की है 50 की। ये ऐसे लिखने का और सिंपल तरीका है, 80 आई कितने की 50 की, हमें जो इसकी सॉल्यूशन आएगा उसमें 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही चीज तो मैंने लिखी है 80 गुना 60 बटे 50। सिंपल, जो कट रहा है काट दो, 5 से 0 काट दिया, 5 से 12 काट दिया, तो 12 अट्ठे 96 आर्टिकल आ जाते। आप सिंपल ही समझ लो, 50 रुपए की 80 टॉफी आ रही हैं तो 60 रुपए की कितनी आवेंगी, तो 60 की 80 में गुना कर देंगे और भाग कर देंगे 50 से, या 80 का भाग 50 में कर देंगे, जो भी आएगा उसकी 60 में गुना कर देंगे। भाई हम एक टॉफी का रेट कैसे काट देंगे, 80 टॉफी आ रही है 50 रुपए में, तो एक टॉफी आएगी 8 बटे 5 रुपए की, ठीक है। अब 8 बटे 5 रुपए की एक टॉफी आ रही है, हमें लानी है 60, तो 5 से इसको काट देंगे 12 बार, 12 अट्ठे 96, आंसर आ जाएगा, यानी टॉफी आ जाएंगी। और खाना, और मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं और यहाँ तक आई गए हैं तो भाई साहब लाइक करने में आपका कुछ जाना नहीं है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब वैसे कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम हमारी आगे आने वाली अपडेट भी आपको मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 4 दर्जन केले 192 रुपए के खरीदता है, तब वह 98 केले कितने के खरीदेगा। तुम दुकान पे गए, तुमने पूछी भाई केले क्या रेट है, तो उसने कही जी 4 दर्जन दे दूंगा। ताऊ जी रे भाई है कितने के, भाई 192 रुपए के पड़ जाएंगे ताऊ जी आपको। यार 192 के 4 दर्जन पड़ जाएंगे, ओके कोई बात नहीं, तो ऐसा कर मुझे 98 केले दे दे। क्या दे दे, 98 केले दे दे। तो दुकानदार कैसे देगा, तो पहले वो क्या करेगा, एक केले का रेट निकाल लेगा। तो 4 दर्जन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12 केले, तो 4 दर्जन में कितने हो गए, 4 गुना 12 यानी 48 केले। अब इसने जो रेट बताया था 192 रुपए, ये तो 192 रुपए सॉरी 48 किलो का बताया था, ठीक है। अब इसे लेने 98, तो एक हम सिंपल लगावे, 48 दूनी 96, 192 दूनी 380, 384, लेकिन 2 केले का फिर भी, तो हमें एक सिंगल केले का भी रेट पता होना चाहिए। अब देखो 48 केले इसने कितने के खरीदे, 192 के, तो 192 भाग कर देंगे 48 से, ओके। और फिर हमें जितना रेट आएगा इसकी गुणा कर देंगे 98 में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेम पहले वाला पैटर्न बन गया, 4 दर्जन यानी कि 48 केले खरीदे, रुपए 48, और सॉरी ये इसने थोड़ा चेंज कर दिया था, 48 केले और रुपए थे इसके 192। अगली बार कह रहा है कि मुझे चाहिए 98 केले, तो रुपए ये चाहिए, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो वही आ रहा ना 192 गुना 98, 192 गुना 98 डिवाइडेड 48। अब देखो जो कट रहा है काट लो। आप इसको कैसे काट सकते हैं, 16 से 3 बार पढ़ा पड़ेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 3 बार के में ये खत्म हो जाएगा। इसका पढ़ेंगे 16 कम 16, 16 दूनी 32, 12, फिर 3 से दोबारा काट देंगे 4, और 4 की मल्टीप्लाई काय में कर देंगे 98 में, तो 4 8 32, 2 4 निम 36 और 3 392, तो 392 रुपए के आएंगे भाई साहब जी। अगर आप 98 केले ले रहे हो तो 392 के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। पहले तो आपको थोड़ा विजुअल नहीं हो पा रहा होगा तो मैं इसे अच्छे से बोल देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई एक कंपनी में कोई भी, या ये कह रहा है कि 12 मजदूर 8 घंटे डेली का काम करते हैं, वो मतलब 8 घंटे की इनकी ड्यूटी है। 12 बंदे मैंने बुला रखे हैं, 12 मजदूर बुला रखे हैं, मैंने 20 दिन उनको लगा के रखा, तो मैंने उनको जो सैलरी दी या जो उन्होंने कमाया 18,000 रुपए कमाए। उसके बाद 20 आदमी अगर उसी काम 20 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो आपने एक
ताऊ जी आते थे MDH मसाला, MDH मसाला सुना होगा। MDH यानी अगर कोई आपसे इन फ्यूचर आपको जनरल नॉलेज देखते हुए MDH की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो MDH की फुल फॉर्म होती है महाशियादी हट्टी। वो ताऊ तांगे वाला ताऊ आता था ना मुच्छोसी वाला, उसके मसाले MDH मसाला आपके घरों में यूज होता होगा। तो यहाँ पे भी हम MDH मसाला गिरेंगे इसमें, ठीक है। MDH मसाला बराबर MDH मसाला, अभी तक कुछ अलग नहीं लिखा, डिवाइडेड W। ओके, अब M क्या है इसमें, M है मैन, मैन यानी आदमी मजदूर, D डे दिन, H आवर्स टाइम घंटे, ओके बोथ साइड, W वर्क कार्य कमाई, ओके। आई होप सो जो मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसने कहा कि कितने मजदूर, यहां पे लिख देता हूं, एक बार देख लेता हूं मैं कि दिख रही है कि आपको नहीं। ये देखिए कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं और 8 घंटे काम करते हैं। कितने दिन तक, 20 दिन तक, डिवाइडेड 18,000 रुपये कमा लेते हैं बराबर, फिर कितने आए, 20 आदमी आए, 8 घंटे काम करा, 24 दिन तक, कितने रुपए कमाएंगे, हमें क्या पता कितने कमाएंगे भाई, जितने कमाएंगे। तो मैं बार बार चेक कर रहा हूं कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है, चूंकि इंक खत्म हो गई है एट दिस टाइम, मैं इसको अरेंज नहीं कर सकता। तो जो कट रहा है काट देंगे। देखो इनमें क्या होता है, बराबर वाली में सामने से काट देते हैं या ऊपर नीचे से काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे होती है इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर इसको आपको समझना है कभी तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं समझा दूंगा। अब देखो जो कट रहा है काट, देखिए देखो 20 से तो 20 खत्म, ये इन्होंने बराबर कर दिया, 8 घंटे काम इन्हें था, 8 घंटे काम इन्हें बराबर हो गया। अब ये 12 दिन तक लगे थे, ये 24 दिन तक लगे थे, तो डबल कर दिया यहाँ पे इन्होंने, और तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 18,000 की 2 में गुना हो जाएगी 36,000 रुपए। कितने, 36,000 रुपए। भाई अगर 12 आदमी 8 घंटे काम करके 20 दिन में 18,000 रुपए कमाते हैं, तो 20 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में 36,000 रुपए कमाएंगे। ओके, इसके लिए फॉर्मूला होता है MDH/W। इसको मान लेंगे M1, इसको मान लेंगे D1, इसको H1 2 M1 D1 H1 M2 D2 S2 महाशियादी हत्ती। ओके, सो आई होप सो आज आपको क्लियर हो गया होगा। और भाइयों बाकी का मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।